हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 6 मंजरी हिंदी बुक चैप्टर 7 का सारांश और उसके प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है माँ का एक कहानी, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, इस पाठ में सर्वप्रथम लेखक मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 यानी 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। राष्ट्रीय धारा के हिंदी कवियों में आपको यानी लेखक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की है। इनमें जय द्रतवत, भारत भारती, सिद्धराज साकेत, यशोधरा और पंचवटी को विशेष ख्याति मिली है। इनका निधन 12 दिसंबर 1964 यानी 12 दिसंबर 1964 को हुआ। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। कविता है माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। माँ का एक कहानी, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सूर भी मन माने, जहां सूर भी मन माने। हाँ माँ, यही कहानी। बच्चों, इसका अर्थ हुआ, राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। तो यशोधरा उनकी माँ कहती है कि पुत्र तू हट करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे। वहां फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। कविता है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ यही कहानी। इसका अर्थ हुआ, रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के से झोंके चल रहे थे, तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ ना। कविता है गाते थे खग कलकल स्वर से, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा गिद्ध होकर खरसर से, हुई पच की हानि, हुई पच की हानि, करुणा भरी कहानी। बच्चों, इसका अर्थ हुआ, पंछी कलकल की आवाज करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। घायल हो गए थे। यह कहानी करुणा भरी है। कविता है चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लज सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। बच्चों, इसका अर्थ हुआ, चौंक कर उन्होंने इस पंछी को उठा लिया। पंछी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसने अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। कविता है मांगा उसने आहत पंछी, तेरे तात किंतु थे रच्छी, तब उसने जो था खग भच्ची, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बड़ी चली कहानी। बच्चों, इसका अर्थ हुआ, आखेटक ने घायल पंछी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाले वो व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। कविता हुआ विवाद सदैव निर्दय में, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय अग्रही थे स्वयं विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुन सभी ने जानी, सुन सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। बच्चों, इसका अर्थ हुआ, दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई, तब सभी लोगों ने इसे कहानी को सुना, जाना और यह कहानी व्यापक हो गई।
कविता है, राहुल तू निर्णय ले, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय, जय हो किसका, सुन लू तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बच्चों, इसका अर्थ हुआ, यशोधरा राहुल से कहती है कि बेटा तू ही इसका निर्णय करके न्याय किसकी तरफ होनी चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए, मैं तुम्हारा भी तो न्याय सुन लो। तो राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बालू, मैं तो कहानी सुन रहा था। कविता है, कोई निरपराध को मारे, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। बच्चों, इसका अर्थ हुआ, यदि कोई आक्रमण बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जैसे सुरभि मतलब सुगंध, तात मतलब पिता, हिम्बी नद्दू मतलब बर्फ की बूंदे या ओस की बूंदे, खग मतलब पंछी, खर मतलब तीक्ष्ण तेज धार वाला, सर मतलब बाण, करुणा मतलब दया, अखेटक मतलब शिकारी, आहत मतलब घायल, भच्ची मतलब भक्षण करने वाला खाने वाला, सदैव मतलब दयालु दयावान, निर्दय मतलब जिसके अंदर दया ना हो, उभय मतलब दोनों, आग्रही मतलब जिद्दी हटी, निर्भय मतलब बिना भय के, निरपराध मतलब जिसने अपराध ना किया हो, उबारे मतलब उद्धार करना, वारे मतलब न्यौछावर करना, व्यापक मतलब विस्तृत। बच्चों, अब हम इस पाठ से कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला है, कहानी के अंत में राहुल जो निर्णय देता है, क्या आप उसे सहमत हैं? यदि आप निर्णय देते तो किसका पक्ष लेते, क्यों? तो आंसर है हाँ, राहुल जो निर्णय दिया है उससे मैं सहमत हूँ। यदि मैं निर्णय देता तो मैं भी रक्षा करने वाले का पक्ष ही लेता, क्योंकि किसी की जान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सेकेंड है, पशु पंछियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। आपके विचार में पशु पंछियों के शिकार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए? तो आंसर है, पशु पंछियों का शिकार करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी लोगों को कानून का भय नहीं है और वे पशु पंछियों को मारते हैं। मेरे विचार से इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए और कड़े कानून बनाने चाहिए और उसे कड़ाई के साथ लागू करनी चाहिए। थर्ड प्रश्न है, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? तो आंसर, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा। फोर्थ प्रश्न है, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुआ विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया? आंसर, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुआ विवाद के निर्णय में राहुल ने कहा कि रक्षक को भक्षक से महान होता है, मतलब रक्षक भक्षक से महान होता है। 5 प्रश्न है, राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? तो आंसर है, राहुल के उत्तर से पता चलता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष, विचारशील और दयाभाव रखने वाला है। 6 प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, एक शब्द लिखकर। आंसर है, हट करने वाला हटी, जिसने अपराध किया हो अपराधी, जिसे डर ना हो निडर, रक्षा करने वाला रक्षक, भक्षण करने वाला भक्षक। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।